gone, एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म मैंने बताया था ऐसा कोई फॉर्म होता नहीं है, बट वी हैव डिफाइंड इट एज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हमने फोर्थ बोल दिया है, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस को हमने फिफ्थ बोल दिया है, राइट। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आप इधर दिखाई नहीं देगा, टेक दिस चेयर, दिस चेयर। राइट, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गोइंग, एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गोज। सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये हमने बोला था ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? ये भी 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टू बी वर्ब, To have, डू वर्ब, to do, टू हैव, to do, To to have, then model, model, to had, model, model, order, model, semi-model, सेमी मॉडल, सेमी मॉडल वर्ब, राइट। तो ये 5 टाइप के होते हैं। टू बी में कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, are, वाज, was, were. ये 5 क्या कहलाते हैं? ये 5 क्या कहलाते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 क्या कहलाते हैं? दे आर टर्म्ड एज टू बी To वर्ब। be verb. ये टू बी वो टू बी नहीं, दिस इज टू बी डन। ये टू बी नाम है, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, मेरा नाम अशोक है, आपका नाम चेतना है, जो भी नाम है आपका, राइट, सुमित एंड ऑल। तो टू बी एक नाम है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब। अगर कह रहे हैं कि टू बी वर्ब का सिंगुलर में प्रेजेंट, सिंगुलर में पास्ट फॉर्म यूज होगा, तो कौन सा यूज होगा? टू बी वर्ब का सिंगुलर का पास्ट फॉर्म कौन सा है? इज क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है? present, present, एम क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है? present, present, आर क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है? present, present, वाज क्या है? पास्ट है कि प्रेजेंट है? past, वर क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है? past, past, ओके, इसमें वाज क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? singular, सिंगुलर, और वर क्या है? प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए? plural, प्लूरल, प्लूरल। तो अगर सिंगुलर का Plural. पास्ट फॉर्म यूज करेंगे टू बी वर्ब का, क्या यूज होगा? वाज। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा है कि टू बी वर्ब का सिंगुलर का पास्ट फॉर्म यूज करना है, क्या यूज करना है आपको? first, was, क्लियर है? तो टू बी वर्ब में हमने पढ़ा था इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 टू बी वर्ब होते हैं। टू डू में कौन कौन से होते हैं? डज, डू do, एंड डिड। did, डन नहीं होता, ध्यान रखना। टू है वर्ब में कौन से होते हैं? हैज, हैव has, एंड हैड। अच्छा, मैं ये फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। वी आर जस्ट मेकिंग ए रिवीजन कि आपको याद आ जाए क्या पढ़ा था हमने। क्लियर है? और जिसने नहीं पढ़ा था इसके पहले वाला लेक्चर पढ़ के आना चाहिए था। इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब Yes, पे डाला sir. हुआ है हमने ना, तो यू कैनॉट हैव एन एक्सक्यूज कि सर हमने नहीं पढ़ा था, हमने नहीं आया था उस दिन क्लास में। एंड मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? विल, वुड, Shall, वुड, would, शैल, शैल, शुड, shall, would. शुड, कैन, could, कैन, कुड, कुड, मे, may, ट्रस्ट, ये दिख रहा है ना, कैन, कुड, क्या हुआ? इधर लिख दो। मे, माइट, might, मस्ट, must, used to, मस्ट, यूज टू, ought to, और ought to, ought to। ये 5 मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 टोटल 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या है? मॉडल वर्ब। और सेमी मॉडल वर्ब में 2 ही होते हैं। कौन कौन से? डेयर और नीड। वो भी क्वेश्चन मार्क लगाओ या नॉट लगाओ तो। क्लियर है? yes, sir, दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा? yes sir, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पिछले बार मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा। अब पिछले बार की वीडियो देखो, पूरा दिख जाएगा आपको। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। बताया था मैंने आपको, टू मेक एनी ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस बनता है क्या? बिना वर्ब के सेंटेंस बनता है क्या? नहीं, 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 सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है नॉर्मली? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रेगुलर
जो एक हमारे जो इंग्लिश सेंटेंस बनते हैं, दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले एक सब्जेक्ट होता है, देन वी हैव टू यूज वर्ब एंड देन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। Object. और ये वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? दिस वर्ब मे बी मेन वर्ब, Helping दिस वर्ब मे बी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी ले लो। एंड दिस वर्ब मे कंटेन मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। तो नॉर्मली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, दोनों ले लिया। आप सिंगुलर मेन वर्ब के लेके बना सेंटेंस बना सकते हो, आप ओनली हेल्पिंग वर्ब को लेके भी सेंटेंस बना सकते हो आप, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिला के भी सेंटेंस बना सकते हो आप। जैसे बोलो ही कम्स, ही कम्स में कम्स क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, आता है। आना क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। main word. हेल्पिंग वर्ब बताया था ना, एज एम आर, वाज वर, ये सब थे, डू डज डिड, बता है, था, थे, थी, जो हिंदी में बोलते हैं है, था, थे, थी, का, के, की, गा, गे, की, ये सब जो बनते हैं, चुका है, चुके हैं, सकता है, सकेंगे, ये सब आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है? गो मतलब जाना, कम मतलब आना। तो आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना, जितने भी नाराजी आते हैं, ये सारे क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। Main verb. तो ही कम्स, वो आता है, तो ये मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है, ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ वर्ब कौन सा है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। Helping verb. यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं कहीं, देखो मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है, और बीच में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। Helping verb. और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, Yeah. he has completed his work। अब यहाँ देखो हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीट Yes. करना, पूरा करना, ये क्या है? मेन वर्ब है। Main तो verb. हेल्पिंग वर्ब भी है एंड मेन वर्ब भी Main verb. है। तो ये तीनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो आप, only with the main verb, only with the helping verb, and we can have the sentences along with like helping verb, main verb, both। Clear है चीज? So ये तो clear हो गया, without verb we cannot form a single structure। I'm not talking about idioms and phrases, I'm not talking about proverbs, वो बिना verb के बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बट वो सेंटेंस नहीं कहलाते। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? A group of words having some। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है? इंग्लिश सब चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश कोई बुक उठाते हैं, सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है? Sentence. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? A group of words, a group of words A group of words having some having some क्या? टेंस की टेंस, टेंस या टेंस, आप बताओ। sense. ग्रुप ऑफ वर्ड होना जिसका कोई सेंस निकलना चाहिए, टेंस जरूरी नहीं है कि कई Okay. बार टेंस बन सकता है लेकिन सेंस नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं बुक इज ट्रैवलिंग, बुक इज ट्रैवलिंग, आप बताओ किताब ट्रैवल करती है क्या? नहीं. नहीं। नहीं, लेकिन हमने बोल दिया, देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ट्रैवलिंग आपका मेन वर्ब हो गया, Main सेंटेंस तो बन verb. गया, तो स्ट्रक्चर तो बन गया, सेंटेंस तो बन गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है, बट दिस हैज गॉट नो सेंस। जैसे बोलो टेबल इज मूविंग, समझ में आ रहा? चेयर इज जंपिंग, सेंटेंस तो ये भी बन रहा है, एंड दे आर एप्रोप्रिएट एज पर द टेंसेस, टेंस के हिसाब से बिल्कुल सही है। भाई कंटिन्यूअस है, वो जंप कर रहा है चेयर, तो हम बोल सकते चेयर इज जंपिंग, बट चेयर जंप करता है क्या? नहीं. तो दिस डजंट हैव एनी सेंस, राइट? जब सेंस Yes. नहीं है तो वो टेंस होके भी सेंस नहीं है तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बिकॉज हाँ. सेंटेंस की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम Sense. ऐसा नहीं बोला जाता ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम टेंस। क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो लेट्स मूव फर्दर। हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। पहला स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने? मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया टू बी वर्ब से। वी वर टॉकिंग अबाउट टू बी वर्ब, कि टू बी वर्ब से कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कहा था टू बी वर्ब से आपके 10 सेंटेंसेस बन सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल बताया था मैंने 32 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद कर लोगे, उससे बाहर सेंटेंस नहीं बनेंगे आपके। तो 32 स्ट्रक्चर्स में हमने पहला टू बी वर्ब को लेना शुरू किया था। टू बी वर्ब में तो क्या ले रहे थे हम लोग? इज एम आर वाज वर्ब से बनने वाले सेंटेंस। पहला क्या लिया था स्ट्रक्चर हमने? सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस क्या लिया था हमने? Fourth verb. वर्ब का फोर्थ फॉर्म।
और ये क्या बनाता है एक्टिव वॉइस में। मीनिंग क्या आता है? काम चल रहा है, चल था, थे, रहा है, था, थे, या थी। काम चल रहा है, था, थे, थी। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था ही, और टू बी वर्ब में तो क्या क्या आ गया? इज, एम, आर, वाज, वर। लिखा नहीं है, मतलब अगर टू बी वर्ब लिखा होता है इन पांचों में से कोई भी ले सकता होता है। ही इज, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? ही इज कमिंग, अब कुछ भी बुला दो आगे, टू नाइट, आज रात में आ रहा है वो। अब ये सेंटेंस में क्या हुआ? वो आ रहा है कि उसको लाया जा रहा है? वो खुद आ रहे हैं। वो खुद आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट खुद कुछ करता है तो एक्टिव वॉइस, और जब उसके साथ कुछ होता है तो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। वॉइस। जैसे मैंने उसे मारा, तो मैं क्या हूँ? पैसिव वॉइस। अरे मैंने उसे मारा तो पैसिव कैसे हो जाएगा? मैं पिटा तो पैसिव होगा। मैंने मारा एक्टिव तो वॉइस। एक्टिव है। एक्टिव वॉइस। मैं बोल रहा हूँ मैं मार रहा हूँ, फिर भी तुम बोलो सर बड़े पैसिव हो आप। मैं किसी और से पिटवाऊँ तो पैसिव हूँ ना। अगर मैं खुद मार रहा हूँ तो गेटिंग इट। एक्टिव वॉइस। अगर आप मार के आओ किसी को, मम्मी क्या बोलती है? लड़का बड़ा एक्टिव है मेरा। अब पिट के आओ तो पैसिव। पैसिव। समझ में आ गया ना? यस। एक्टिव पैसिव इतना आसान है। देखो कितना आसान है, लोग इतना परेशान होते हैं एक्टिव पैसिव समझने में। सबसे मेन चीज है सब्जेक्ट के साथ जो अगर सब्जेक्ट खुद कुछ करता है तो एक्टिव, और उसके साथ कुछ हो जाता है तो पैसिव। ठीक है। इससे क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस, क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस, बताओ आप बताओ, मुझे याद नहीं रहता हुआ, मैं रट के नहीं आता हूँ। टू बी टू वर्ब, बी वर्ब प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब ये तो थर्ड फॉर्म। कंफर्म है, टू बी वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद, टू बी वर्ब, और उसके बाद क्या लिया था हमने? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड पैसिव फॉर्म। वॉइस। अब ये जैसे बता ही, अब यहाँ पे आएगा इज, हमारा वॉइस में ही इज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, he is called for interview, या he is fired from the office, उस ऑफिस से निकाल दिया गया। he is terminated, he is suspended आएगा ना, he is suspended from the office। तो उसे अब उसने किया है कि उसको किया गया है? अगर बोलो कि he is या I am या he is या he was, कुछ भी लगा दो, is हो गया। he was suspended from the office, suspended from the post, या he is terminated from duty, he is terminated from duty, ड्यूटी से टर्मिनेट कर दिया गया। अब मैं कुछ बना रहा हूँ सेंटेंस, वहां से इससे जो भी टू बी वर्ब लगा रहा हूँ मैं, इसे बना रहा हूँ, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, सस्पेंडेड, टर्मिनेटेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें बताओ मुझे, ये सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या इसके साथ कुछ हो रहा है? उसके साथ कुछ हो रहा है। मतलब ही वॉज सस्पेंडेड, तो इसने सस्पेंड किया या ये खुद सस्पेंड हो गया? उसको किया गया। किया गया ना, तो ये फिर ये पैसिव वॉइस है। जब इसके साथ कुछ होगा तो पैसिव वॉइस है। और मीनिंग क्या आ रहा है इसमें? ही वॉज सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या आता है? काम किया गया है। किया गया है। काम किया गया है। अगर वाज होगा तो क्या आएगा? था। लड़की होगी तो क्या होगा? थी। और बहुत सारे लोग होंगे तो क्या होगा? थे। वो डिपेंड करता है ही है कि दे है कि शी है, इस पर डिपेंड करेगा ना। क्लियर है? समझ में आया आपको? दिस वाज सेकंड सेंटेंस, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने। जिसने भी वो नहीं देखा लास्ट वीडियो, आप देख लेना नेक्स्ट टाइम, आपको समझ में आ जाएगा। Because we cannot have the same thing again and again on the same lecture. तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। This is your part if you have not studied that part. गया है, था, थे या थी। And what was the next sentence? Third structure क्या था हमारा? Subject plus टू बी वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये टू बी जो है ना, ये टू बी वर्ब है, ये सिर्फ नॉर्मल टू बी है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये क्या बनेगा? जैसे अगर बोलूं कि अब यहाँ पे बोलूं दिस वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया। जरूर नहीं ही सी टी सब्जेक्ट बनते हैं, कुछ बना सकते दिस वर्क। अब यहाँ से ले लो इज हमारे वजह से, दिस वर्क
was to be completed या is to be completed is, और यहाँ क्या आएगा to be, ये वाला to be ले लिया मैंने यहाँ पे to be, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या ले लूँ, this work is to be completed by me. this work is to be completed by the end of the day, yeah, this work is to be completed today anyhow, this work is to be completed, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, काम किया जाना है, यहाँ काम किया गया है और यहाँ मतलब क्या आ रहा है, काम किया जाना है या था या थे या थी। आ रहा समझ में? जैसे I was to be informed, इसका मतलब क्या हुआ, I was to be informed about the incident, मतलब इस घटना के बारे में मुझे बताया जाना था लेकिन आपने बताया नहीं। I was to be informed मतलब ऐसा हुआ कि कोई अधूरा काम है जो पूरा हुआ नहीं। This work is to be completed today मतलब काम कंप्लीट करना है, अब किया नहीं है वो अलग बात है, पूरा हुआ नहीं है। इस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस बनेगा इसका मतलब क्या आएगा, काम किया जाना है या किया जाना था, बट अभी काम हुआ नहीं है अभी। गेटिंग इट? दिख नहीं रहा क्या कुछ बोर्ड पे? दिख रहा है सर। पूरा दिख रहा है ना? कुछ कट रहा हो तो बता देना। ओके, ये समझ में आ गया आपको? ये पढ़ लिया था हमने। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट टू बी वर्ब प्लस बीइंग, ओके, सब्जेक्ट थर्ड वर्ब सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस बीइंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये भी पैसिव वॉइस था और ये भी क्या होगा, पैसिव वॉइस ही होगा। पैसिव, ऐसा नहीं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है इसलिए पैसिव वॉइस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ भी सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई जमा में से कुछ भी ले लो या आई ले लो, चलो आई एम बीइंग, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो इन्फॉर्म्ड, आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड। आई एम बीइंग इन्फॉर्म मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है या किया जा रहा है? इन्फॉर्म किया गया है। नहीं, ज्यादा लोगों को ये लगता है कि बीइंग इन्फॉर्म मतलब किया जा रहा है। नहीं। आईएनजी का मतलब क्या होता है उस दिन बताया था मैंने। आईएनजी मतलब क्या होता है, चीज क्या है, कंटिन्यू है। आई एम बीइंग इन्फॉर्म मतलब मुझे इन्फॉर्म किया जा रहा है। आई एम बीइंग, जैसे आई एम बीइंग, चलो इन्फॉर्म्ड उतना अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, इसलिए आपको ऐसा डाउट हो रहा है। आई एम बीइंग स्कोल्डेड फॉर नो रीजन, आई एम बीइंग स्कोल्डेड फॉर नो रीजन, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बिना मतलब हुए डांटा जा रहा है। नीचे दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा क्या? चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। फोर्थ था ना, क्या था, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस क्या था, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस। ठीक है, और मीनिंग क्या है, काम किया जा रहा है, था, थे या फिर थी। जैसे आई एम, अब यहाँ टू बी वर्ब में से एम ले लिया मैंने, आई एम, फिर ले लिया बीइंग, आई एम बीइंग स्कोल्डेड फॉर, स्कोल्डेड या रिप्रिमेंडेड, स्कोल्डेड फॉर नो रीजन, मतलब मुझे बिना मतलब के डांटा जा रहा है। आई एम बीइंग स्कोल्डेड मतलब मुझे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आई एम बीइंग इंटैंगल्ड, मुझे फंसाया जा रहा है। आई एम बीइंग इंटैंगल्ड मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो आई एम बीइंग इंटैंगल्ड, आई एम बीइंग स्कोल्डेड मुझे डांटा जा रहा है या रिप्रिमेंडेड डांटा जा रहा है, तो मुझे कुछ किया जा रहा है। यहाँ मतलब क्या होता है, काम किया जा रहा है या किया जा रहा था, ये मीनिंग आपका है यहाँ पे। और किसके साथ काम किया जा रहा है, आई के साथ, मतलब सब्जेक्ट के साथ। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। और वैसे भी ध्यान रखना, जहां पे वर्ड लग जाए बीइंग, जहां भी वर्ड लग जाए बीइंग, सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस बनेगा।
ऐसा कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो जहाँ पे बिंग लगा हो और वो पैसिव ना हो। सर कोई जब मेरा भी आपको बीन आएगा सर पैसिव वॉइस ही सेंटेंस हमेशा होगा। पैसिव वॉइस ही होगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ किया है, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया है, ध्यान रखना आप। Whenever Okay, sir. being will come, it will always come with a passive voice sentence. It cannot be used in the active voice sentence. That is very clear. समझ में आ रहा है आपको? Being कहीं भी लगा है, that means the sentence is what? Active voice or passive voice? पैसिव वॉइस। Passive voice. मतलब जहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसने कुछ किया या उसके साथ कुछ हुआ है हमेशा being में? उसके साथ हुआ हुआ है। हाँ, being वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होता है, उसने कुछ नहीं किया होता है। ठीक है, जैसे he is being taken to hospital। अब यहाँ पे क्या हुआ? he is being taken to hospital मतलब क्या हुआ? वो ले जा रहा है या उसको ले जाया जा रहा है उठा के? उसको ले जाया ले जा रहा जाया है। जा रहा है। हाँ, तो he is being taken to hospital मतलब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वो नहीं ले जा रहा है, उसको उठा के ले जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये? जो लोग नए थे या जिन्होंने पिछला बार क्लास अटेंड नहीं किया था उनके लिए रिवीजन था ये। और मैंने इसके अलावा एक चीज और बताया था, क्या बताया था? बी, इन और बिंग, ये बताया था ना मैंने? बिंग तो मैंने बोला था तीनों भाई बहन है, देखो तीनों का डीएनए सेम है, तीनों का देखो बी बी बी, तीनों भाई बहन है, तीनों डीएनए सेम है ना, बी बी बी, तीनों में है कि नहीं है? और तीनों का मतलब क्या होता है? करना, रहना, होना या बनना। इन चारों में से कोई एक मीनिंग आएगा। इन जब भी ये तीन लगेंगे कहीं भी रहेंगे तो तीनों भाई बहन है, ध्यान रखना। बी हो, बिन हो, बिंग हो, तीनों भाई बहन है, तीनों डीएनए सेम है, बी 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 देख लो, और तीनों का मतलब एक ही होता है, करना, रहना, होना, बनना। सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे बोलो, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बी वेयर यू आर, वहीं रहो जहां पे हो। ठीक है, दिस इज टू बी डन, ये काम किया जाना है, तो करना है। ठीक है, होना, ही मे बी एट होम, हो सकता है घर पे होगा, ही मे बी एट होम। समझ में आया आपको? तो बी, बिन, बिंग, ये तीनों का मतलब यही होता है, करना, रहना, होना, बनना। इनमें से कोई एक मीनिंग लेके आएगा सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में लाएंगे। नहीं, ज्यादा लोग रट लेते हैं बिन मतलब सर वो हैज या हैड के साथ लगता है, लेकिन पता नहीं हो मतलब क्या निकलता है। अभी समझ में आया? बी हो चाहे बिन हो चाहे बिंग हो, इनका मतलब क्या निकलता है? कहीं भी लगते हैं तो रहना बनना करना, रहना, होना, बनना। डिपेंड करता है सेंटेंस पे। मैं बोलूँ कि बी वेयर यू आर, तो वहीं रहो जहां पे हो। अब मैं बोलूँ कि ही मे बी एट होम, तो हो सकता हो क्या हो? घर पे होगा। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दिस वर्क इज टू बी डन, ये काम पूरा करना है, तो बी मतलब करना होगा। तो डिपेंड करता है इन चारों में से कौन सा मीनिंग देगा वो। क्लियर है? ये चीज समझ में आया आपको? दूसरी बात मैंने आपको बताया था, बी हमेशा मॉडल वर्ब के साथ लगता है, बिन हमेशा टू हैव वर्ब के साथ लगता है, और बिंग हमेशा टू बी वर्ब के साथ लगता है। इसके अलावा उल्टा कनेक्शन कहीं दिया तो सब गलत है। मतलब ये हमेशा बी कैसा रहेगा? विल बी, शैल बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, यूज्ड टू बी, ऑट टू बी। समझ में आ रहा? जो 11 बताया था ना मैंने, टू बी मॉडल वर्ब के 11 बताया था ना स्ट्रक्चर, मतलब will be, would be, shall be, should be, can be, could be, may be, might be, must be, used to be, ought to be। कहाँ लगेगा? बिन कहाँ लगेगा? To have वर्ब क्या? has been, have been, had been। और ये बिन कहाँ रहेगा? is being, am being, are being होता है क्या? has been होता है क्या? नो। अगर दिमाग में आ रहा है ना शायद होता होगा, तो ध्यान रखना, ना इधर का इधर होता है, ना इधर का इधर होता है, ना इधर का इधर होता है कहीं पे, ना इधर का कहीं इधर होता है। ये जिसका मैंने जो बताया उसके हिसाब से याद रखना। वो इनकी फिक्स गर्लफ्रेंड है, बदलते नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड।
वो तुम लोग जैसे नहीं है, बदलते नहीं डेली डेली, ठीक है। ये मॉडल वर्ब हमेशा बी के साथ जाएगा, टू वर्ब हमेशा बिन के साथ जाएगा, टू बी हमेशा क्या होगा, बिन के साथ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। No. ओके, ये क्लियर हो गया। तो विल बी, शैल बी लगता है, हैज बीन, हैव बीन। सर आपका आवाज गया सर। आ रहा है सर आवाज? हाँ नहीं आ रहा सर आवाज। सर आवाज ही नहीं आ रहा है सर। हैड बीन होता। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था? किया है सर। चालू है सर रिकॉर्ड। ओके ओके, नहीं मैसेज आया था इसलिए पूछा मैंने। तो आप मुझे बताओ, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग, वॉज बिंग, वर बिंग, ये बिंग के साथ तो होते हैं, लेकिन ये इज बिन होता है क्या? इज बिन ऐसा कभी देखा है आपने? इज बिन, नो सर। No. एम बिन, आर बिन, वॉज बिन, ही वॉज बिन देयर, ऐसा, या वर बिंग। तो ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर्स कभी नहीं होते हैं, पूरा एब्सोल्युटली रॉन्ग है। दीज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ में आ रहा है? ऐसा होता ही नहीं कुछ। ये समझ में आया आपको? इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये होते हैं क्या? ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, No. ये कभी नहीं होता है। नहीं, दिमाग में बैठा रहना, गलती हो जाती है एग्जाम में, जब आ जाता है ना समझ में नहीं आता है हमको। अब अभी दिमाग में क्लियर रहेगा ना पिक्चर के, होता ही नहीं है, बात ही खत्म, होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। और इज बी, एम बी, आर बी, वॉज टू बी, ऐसा होता है क्या? होता है। मॉडल वर्ब के साथ तो डायरेक्ट बी आता है, लेकिन अगर ये टू हैव के साथ बी लगाना है या टू बी के साथ बी लगाना है तो बीच में टू लगाना पड़ेगा। जैसे हैश टू बी, ऐसा आएगा, हैश टू बी, दिस वर्क हैज टू बी डन, हैव टू बी। समझ में आ रहा आपको? ये बी आएगा, बट क्या लेके आएगा साथ में? टू। डायरेक्ट हैज हैव हैड क्या नहीं रहेगा, हैड टू बी। इसी टाइप से इज टू बी, दिस वर्क इज टू बी डन, एम टू बी, वॉज टू बी, आर टू बी, वर टू बी, ये होते हैं। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया, इसमें क्या आता है बीच में? टू आता है, बिना टू के बी नहीं आएगा। तो हैज हैव हैड के साथ टू लगा के बी लगा सकते हो, इज एम आर वॉज वर के साथ भी टू लगा के बी लगा सकते हो, बट इधर वाले इधर कभी नहीं आ सकते हैं, और ये आपस में कभी इंटरचेंज नहीं होते। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब दूसरी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बीइंग के साथ कई बार क्या होता है, बोला जाता है जैसे ही इज बिंग वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग, इज बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो बोल देते हैं ना, हमें लगता है सेंटेंस सही है, कर रहा है, कर रहा नहीं, है। दो आईएनजी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, दो आईएनजी नहीं आते, ये वाले आईएनजी और ये वाला आईएनजी इसलिए नहीं आएगा कि बी में ऑलरेडी आईएनजी लगा है, तो दोबारा आईएनजी वाले वर्ड नहीं लगा सकते, सेंटेंस गलत है। He is been waiting for you since morning नहीं होगा, फिर ऐसा आएगा he has been waiting for you since morning। वो सुबह से इंतजार कर रहा, तो he has been आएगा, is being नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि being के बाद कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगता है। ध्यान रखना, आप कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कभी नहीं लगता है। बीइंग के बाद आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना आप। बीइंग के बाद हमेशा क्या आता है? एक ही चीज ध्यान रखना, बीइंग के बाद हमेशा क्या आता है?
बताओ कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म वर्ब का जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म होता है? ये तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपको ये बताओ मेन वर्ब में क्या क्या आएगा? ये जो हमारा वॉइस वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। बीइंग के साथ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, बस। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। जब भी बीइंग लगा हो, आगे आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। नहीं लगा हो, अगर आपको ये बता रहा हूँ क्यों, अगर मान लो बिंग लिखा हुआ है और बिंग के बाद कोई ब्लैंक दे दिया है और आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और सब में किसी में ING लगा है, किसी में LY लगा है, किसी में TION लगा है, और एक में ED लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मतलब कॉल्ड हो गया ना, इस तरह से लगा हुआ है, और एक में लिखा है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। क्योंकि इसमें ED लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बता आपको ये मतलब से मतलब ये वर्ड बहुत टफ है, एक भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, कितना ये चारों में से किसी का मीनिंग नहीं पता, फिर भी आपको आंसर सही करना है। किस पे टिक मार के आओगे? फोर्थ पे टिक मार के आओगे और एब्सोल्युटली सही जाएगा वो। इससे कोई मतलब नहीं इस वर्ड का मतलब क्या है हमारे लिए, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इट ऑन द बेस ऑफ ग्रामर, नॉट ऑन द बेस ऑफ मीनिंग। क्लियर है? यस। तो ये वहां हेल्प करता है, ये सब चीजें जब मैं आपको सब चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में हेल्प करते हैं। तो बिंग के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? ING। आवाज सर गया आपका सर। वॉइस गया सर। सर वॉइस नहीं आया। ये पिताजी की एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, किसको मिलती है? बड़ा कौन दिख रहा है? बिंग। हाँ। इसमें बड़ा भाई कौन सा है? बिंग कौन सी है? बीन। कौन सी? बी। मतलब ये बड़ा भाई, फिर बड़ी बहन, फिर छोटी बहन। तो बिंग बड़ा भाई है, तो हमेशा एंसेस्टर प्रॉपर्टी किसको मिलती है? लड़के को मिलती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको मिलेगी हमेशा ING के साथ। और ये दोनों बहनें चाहें तो मांग सकती है एज पर मोदी लॉ, चाहे तो क्लेम कर सकते हैं मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है? समझ में आया? बहनें छोड़ देती हैं अलग बात है, अपने पति से मांग लेती हैं, लेकिन चाहे तो मांग सकती हैं भाई से भी कि मुझे भी हिस्सा चाहिए इसमें, पिताजी की प्रॉपर्टी में। दूसरी बात ये है, यहाँ पे ऑलरेडी ING मिला हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी ING मिला हुआ है ना यहाँ पे, मतलब ये ING क्या है? ये पिताजी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप अभी रह रहे हो। ये दादाजी की प्रॉपर्टी थी, दादा परदादा की, और ये जो प्रॉपर्टी ING के साथ जो है ये क्या है? ये पिताजी की प्रॉपर्टी, इसमें घर में रह रहे हैं, तो उसमें सारे भाई बहनों का हक बनता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म जो है, मतलब ING फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म, ये तो बी के साथ भी लगा सकते हो, बिन के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है? वो तो उनको मिलेगी मिलेगी, और इसके साथ दोबारा नहीं दे सकते कि ऑलरेडी इसने ले ही लिया ना ING, इसने डायरेक्ट लिया हुआ है इसको, तो बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है ING, इसको दोबारा ING देने की जरूरत नहीं है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा बी बिन का। चलो फोर्थ तक हो गया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मैंने अभी? नहीं पढ़ाया था ना। चलो फिफ्थ सेंटेंस, अब बनाओ आप सेंटेंस से। अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने अभी सब रिवाइज किया मैंने। सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, टोटल 10 सेंटेंस है। टू बी वर्ब प्लस टू बी, ये पढ़ लिया था ना, टू बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है? और मतलब निकलता है इसका एडजेक्टिव होना चाहिए। हेलो, हेलो। आ रही आवाज आ रही है ना?
हाँ Yes, sir. हाँ, अब इसमें सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा? सेंटेंस बनाओ, अब क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? बताओ, सेंटेंस बताओ, क्या बनेगा? कोई सेंटेंस बताओ। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी ले लो, बताओ क्या होगा? ही, और यहाँ पे टू बी वर्ब में क्या ला लूं? ही इज, और टू बी, या शी इज टू बी। अब यहाँ पे एडजेक्टिव लो, क्या एडजेक्टिव आ सकता है? टॉल, हैंडसम, हो सकता है ना? शी इज टू बी टॉल इनफ टू कॉन्टेस्ट फॉर मॉडलिंग। मतलब मॉडलिंग में कॉन्टेस्ट करने के लिए उसको इतनी लंबी तो होना ही पड़ेगा। मतलब शी इज टू बी टॉल इनफ टू कॉन्टेस्ट फॉर मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग में हिस्सा लेने के लिए उसको लंबा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मतलब एडजेक्टिव होना चाहिए, वो सेंस में आता है। So he is to be tall enough, he is to be smart enough. The person whom we are hiring for HR, he or she is to be smart enough to hire a proper candidate. समझ में आएगा नहीं? कैसे सेंटेंस बनेगा इसमें? समझ में आया आपको? Yes, sir. जैसे बोलो द जार, अगर मुझे बोलो पानी का जार है यहाँ पर रखा हुआ है, द जार इज टू बी या वाज टू बी, जो भी, द जार इज टू बी, मुझे बोल दो, कैसे बोलो? द जार इज टू बी बिग एनफ to hold 10 liters of water. ठीक है? The chair is to be comfortable enough to sit properly. अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ या फ्लाइट में जा रहा हूँ, the seat is to be क्या होना चाहिए? Comfortable enough to enjoy the journey. समझ में आ रहा है क्या सेंटेंस बनेगा? बनाओ आप, इसमें मीनिंग आना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। आप ये देख के बनाओ, सेंटेंस जल्दी बनेगा। Just get me some sentences. बताओ मुझे बना के, एटलीस्ट 5 सेंटेंस बताओ इसके ऊपर। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। Why are you waiting? जल्दी बताओ सेंटेंस। एनीबॉडी? किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? He is to be brave enough to join the army. हाँ, he is to be brave enough to join the army. Good, very good. What's your name? Mansi. Mansi, good. Mansi Mishra Yes, sir. from Borivali. Yes, sir. Okay, okay. कल बात हुई थी ना आपसे, इसलिए मुझे याद है। Yes, sir. और कोई? अक्षता, अक्षता, टेल मी अ सेंटेंस। बोलो, कोई भी सेंटेंस बताओ, एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि वो मतलब एक्टर बनना चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए, कुछ और बनना चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए। अगर मैं ऑफिस में क्लर्क रखूं तो उसको टैली आना चाहिए। ठीक है? अगर मैं डीटीपी वाला रखूं तो डीटीपी का काम अच्छे से आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आना चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस इससे बनाओ ना, एडजेक्टिव होना चाहिए। He is good enough
to be understand the English. He is to be good enough Good to enough to understand the understand English. English language. ठीक है, that's हाँ. good. और कोई क्या हुआ? The अक्षता? jar is to be filled with water. The jar is to be filled. बेटा filled जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, वो इससे पहला वाला सेंटेंस बन गया, to be का वर्ब का थर्ड फॉर्म. Okay, okay. आपको Sir, एडजेक्टिव लगाना है. एडजेक्टिव मतलब कोई भी he आपको is किसका बताना है. to be Is to be sir, he is to be educated enough to apply for the job. हाँ, he is to be educated enough to appear for IBPS PO या for the government job. या a person, ऐसा बोलो, सिंपल जनरल सेंटेंस बना दो. A person is to be graduate to appear for the examination, government examination. Person is to be fit enough for physical training. A person is to be fit enough for physical training. Good. बोलो बाकी लोग. I have have to भी बना सकते हैं, लेकिन have to वाला नहीं बनाना, वो भी बन सकता है. Is to be beautiful enough to be an actor. I am to be beautiful enough to be an actor. That's good. Beautiful enough to be I am to be handsome enough होना चाहिए मेरे लिए. मैं लड़का हूँ. आपके लिए बोल सकते हो. She is to be beautiful enough to become an actress. Good. Good, Akshata. Anyone else? ये समझ में आया कि कोई डाउट है इसमें? क्योंकि अभी आप इतने स्पीडली बना नहीं पा रहे हो सेंटेंस. बताओ और बताओ मुझे. अरे आप खाली ही शी इट में मत जाओ बाबा. खाली ही शी इट मत बोलो. मैं वो थक गया हूँ मैं ही शी इट सुन के. सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है. ट्यूबलाइट बोलो, पंखा बोलो, दरवाजा बोलो, घर बोलो, मकान बोलो. A person. Sir? Hello? हाँ बोलो. We are to be mentally strong enough to facing situation. हाँ क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो. We are to be mentally strong enough to facing situation. We are to be mentally strong enough to face the circumstances. Yeah, face the situation. Very good, Vedvi. Anybody else? A person is to study for cracking the exam. A person is to be studied नहीं बोल सकते हो. Study आपका verb का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका. Study is verb. We are talking about adjective. आपको adjective आना चाहिए. Study नहीं हो सकता. Study क्या है? Verb है कि adjective है. Study मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना. और करना, रहना, होना, बनना आएगा. तो क्या बनेगा वो? It will be a verb or an adjective. बताओ आप. Verb. Verb. So we are not taking verb over here. आपको जो सेंटेंस है उसमें यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए. हमेशा क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए. ये एडजेक्टिव होना चाहिए था. इस तरह से बनेगा ना सेंटेंस. So you have to fill the adjective over there after to be. There should be an adjective. May it be anyone, but it should be an adjective. We cannot take verb over there because structure अपना verb वाला नहीं है, adjective वाला है. वर्ब वाला स्ट्रक्चर भी होता है. दिस इज टू बी और वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. वो तो हमने पढ़ लिया ना ऑलरेडी. आई थिंक दैट वाज आवर थर्ड सेंटेंस, राइट? चलो ये बन गया ना आपसे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द सिक्स्थ वन. Subject plus to be verb plus complementary.
सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, आपने कभी सुना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है मैथ्स में? सांगितलं असं असं झालंय तर ती मला म्हणाली की खोबऱ्याचं वाटण। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है पता है आपको? साथ में होणार हाँ? सात पे होणार वाटण टाकलं, चिंच टाकली, गूळ टाकला। सर्वेश जस्ट म्यूट योरसेल्फ, आपके घर से आवाज आ रही है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? एक साथ रहना हो। अरे नहीं बाबा, कॉम्प्लीमेंट्री में तो एक साथ रहने का होता है। मतलब सर एक सेंटेंस है। देखो देर आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अगर ये मैं कहता हूँ कि ये एंगल ये 90 है ना, टोटल ये टोटल 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये रिमेनिंग कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों मिला के 90 होना चाहिए एज पर द मैथमेटिक्स, ठीक है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है एज पर द मैथमेटिक्स? वो एग्जाम वाला सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री पेपर जो आता है सप्लीमेंट्री एज पर द मैथमेटिक्स क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री जो होता है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये मैं कहता हूँ कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये 120 डिग्री है, अगर यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 120 प्लस 60 कितना होता है? 180। ये समझ में आया आपको सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मैथमेटिक्स के हिसाब से? यस सर। आवाज गया सर। आवाज गया सर आपका। अब जनरल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? पूरा या सप्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कंप्लीट करने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कोई वर्ड डाल सकते हो, बट दैट वर्ड कैन नॉट बी, यहाँ पे आप वर्ब नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री में वर्ब यूज नहीं करना है, बाकी कोई भी वर्ड डाल दो सब चलेगा। जितने भी जनरल सेंटेंस बनेंगे सब उसमें बनेंगे। हम बोलूँ कि ही इज, अब यहाँ टू बी वर्ब में से इज ले लिया, ही इज एट होम, ही इज एट होम, वो घर पे है। अब ये एट होम क्या हो गया? क्या हो गया? वो घर पे नहीं, वर्ब कहाँ है इसके अंदर? अरे वो घर पे तो है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये क्या डाला हमने? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक छोटा सा पार्ट डाल के हमने क्या कर दिया? सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। समझ में आया? सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ भी डाल दिया, ठीक है। और सेंटेंस बनाओ अपने हिसाब से, बताओ। She is in school. एक आगे ध्यान रखना आप। ठीक है, बताओ सेंटेंस बताओ आप जल्दी जल्दी बताओ। और क्या बताओगे? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना। आई लगाया, अपने सब्जेक्ट लगाया, एम लगाया, फिर वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी लगा सकते हो। जैसे अब से बता दो, लाइट लाइट इज, क्या बना दो? लाइट इज लाइट इज ऑन। चलो ऑन भी लगा दो, चालू है। या लाइट इज या फोकस लगा सकता हूँ क्या? लाइट इज फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर थिंग, कोई चीज पे लगा सकता हूँ? नहीं। तो लाइट इज फोकस बोलोगे तो कहाँ पे आ गया? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया आपका। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस हो जाएगी। इससे ये नहीं बना सकते हो आप। आपको हमेशा यहाँ पे वर्ब नहीं लगाना, ध्यान रखना आप। इसके अलावा कुछ भी लगा सकते हो। बताओ सेंटेंस।
The cat is under table. द कैट इज अंडर टेबल, वेरी गुड। कुछ भी बना दो यार, इसमें सब No, no, is in office. आई एम इन ऑफिस, ठीक है। और Those girls are happy. दोज क्या क्या होता है? Those girls are happy. लेकिन इसमें ये कहाँ आया? हेल्पिंग वर्ब कहाँ आया? इज एम आर वाज वर्ब। दोज गर्ल्स आर Are happy. आर हैप्पी, आर हैप्पी। बट हैप्पी तो आपको क्या हो गया? दोज गर्ल्स आर हैप्पी कहाँ पहुंच गया मालूम है? वो एडजेक्टिव आया, चले वो भी एडजेक्टिव भी चलेगा, बस वर्ब नहीं आना चाहिए। दोज गर्ल्स आर हैप्पी, राइट। अक्षरा तो तेज बोला करो, बहुत धीरे बोलते हो, डरते क्यों हो? जो बोला सही बोला है। Okay. एनीबॉडी एल्स? और बताओ बताओ बताओ, और सेंटेंस बताओ। बोलो यार, इतना डरते हो आप तो, इतने सारे सेंटेंस बन सकते हैं इसके ऊपर। I am a police officer. आई एम ए पुलिस ऑफिसर, वेरी गुड। I am an IAS officer. हाँ, I am an IAS officer. आई एम एन आईएएस ऑफिसर। चलो यार भाई, एक ही टाइप के सेंटेंस मत बताओ यार, मैंने बताओ ना। ये मेरी इच्छा है। ये मेरी इच्छा थी, इसमें लॉन्गिंग हो गया ना, ये कहाँ बनेगा इसमें? इसमें लॉन्गिंग और डिजायर या एस्पिरेशन हो गया ना वो तो। इच्छा वाली नहीं बताना बेटा, यहाँ पे सेंटेंस बताना है इसके ऊपर। आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं बताना है आपको, सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस बनाओ। ये जो स्ट्रक्चर दिया है सेंटेंस बताओ आप जल्दी। एंड रेस्ट अदर, डिम्पल, जोशी, हर्षदा, गायकवाड, कल्पेश, मोनिका, नील, प्रियंका, राहुल, राम्या, रोहन, रोहित। आप लोग क्या सिर्फ मतलब यहाँ पे प्रवचन चल रहा है क्या? सुनना है वो आप लोग? This is beautiful cake. सर बोला था एक सेंटेंस सर। बोला था क्या? Ella was a ghost. हाँ आए, क्या बोला? फिर से बोलो। Ella was a ghost. I'm not getting it. क्या बोला आपने? Ella was a ghost. कौन घोस्ट है? अल्लाह। हाँ, नो क्लियर नहीं आ रही आवाज। ELLA. Ella. अच्छा, ELLA है क्या कोई ऐसा? क्या कोई मालूम रहेगा? कोई कैरेक्टर है क्या? ओके, एला वाज अ घोस्ट। भूत प्रेत पिक्चर बहुत देखते लगता है। ठीक है। This book was nice. This book was nice, वो भी चलेगा। I like to play cricket. बेटा प्ले क्या होता है? वर्ब होता है, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री है। प्ले क्या है? Verb. वर्ब। आपको मैंने बोला ना, वर्ब नहीं लगाना भाई, कोई भी चीज लगा सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री में। Some of books are torn. मैम टॉन क्या होता है? Sachin was a cricketer. पियर का वर्ब का थर्ड फॉर्म है टॉन। वर्ब का थर्ड He फॉर्म is है। a player. Sachin was a cricketer. The dog is inside the tunnel. The dog is inside the pavilion, जो भी एक सब चलेगा वो। I like to use mobile phone. I like to Use mobile. नहीं, इसमें EMR वॉच वर्ब कहाँ आया? आपको टू बी वर्ब भी तो लगाना ना बीच में। This is a beautiful cake. दिस इज अ ब्यूटीफुल केक, ये भी चलेगा। I am using home. जैसे the letter is not properly written on the board, वो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनते हैं सेंटेंस? कुछ भी आपको जोड़ के बना सकते हो इसके अंदर। EMR वॉच वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, EMR वॉच वर्ब लगाना है और उसका फिर कोई भी आगे जोड़ दो सेंटेंस पूरा करने के लिए। ये सारे इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं।
Now come to the seventh structure. Subject plus to be verb plus to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये बनता है एक्टिव वॉइस। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं लिखा मैंने, और ना मैंने मीनिंग लिखा क्या आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ये सेंटेंस आप एक्टिव वॉइस में बना सकते हो, पैसिव में बना सकते हो। आप सेंटेंस जो भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट डालो उस हिसाब से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, तो मैं बता नहीं सकता वहाँ पे क्या मीनिंग आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस होगा। यहाँ मतलब क्या आएगा, जैसे ही, और यहाँ से ले लो इज, यहाँ से टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, ही इज टू कम। इसका मतलब क्या हुआ, काम होने वाला या वाली है, था, थे या फिर थी, ऐसा मीनिंग बनता है इसका। he is to come मतलब वो आने वाला है। I am to go, मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये क्या क्या बनता है, is to मतलब वाला है, am to वाला हूँ, are to वाले हैं, बिंदी आ जाती है, ठीक है। देन was to वाला था या थी, were to वाले थे या थी। समझ में आया आपको? ये समझ में आया? is to, am to, are to, was to, were to, इन सब में is am are was were के बाद to लगाना है, और to के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, to के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताया था वर्ड मैंने, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव वॉइस। हाँ, ये बताया था आपको, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव। पूरा लिख दिया तब बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हो, समझ में आ रहा मुझे। अभी टेस्ट करना शुरू करता हूँ सारे सब्जेक्ट का, अभी समझ में आ जाएगा, और ऑल ओवर सारे ब्रांचेस के मिला के टेस्ट लेता हूँ, और पूरा मार्क्स जो है ना मैं डिस्प्ले करूंगा, सब पे हमने रिकॉर्डिंग में बताऊंगा यूट्यूब पे। सिद्धेश के इतने नंबर, इसके इतने नंबर, जिसके जीरो आएंगे उसके और बताऊंगा, इसके जीरो आए इसका ध्यान रखना नाम, ऐसा बताऊंगा सब, और रिकॉर्डिंग डाल दूंगा पब्लिकली। और फिर ये भी मीरा रोड ब्रांच, ये ब्रांच भी नाम बताऊंगा मैं, अब नहीं पढ़ो बताता हूँ मैं आप लोगों को। हंसो मत, सही बता रहा हूँ मैं, डोंट टेक इट सो लाइटली। मैं भी करवाता हूँ टेस्ट पूरे ऑल ओवर ब्रांच का। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव, और ये टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हो क्या टू के बाद? नो, नहीं लगता, ध्यान रखना। he is to coming हो सकता है क्या, they are to coming, कमिंग हो सकता है क्या यहाँ पे टू के बाद, ing नहीं आ सकता। Yes. ठीक है, तो he is to come आने वाला है, तो ये जितना भी है, is to मतलब आने वाला है, am to मतलब वाला हूँ, are to मतलब वाले हैं, was to मतलब वाला था या थी, या were to मतलब वाले थे या थी, इस तरह से मीनिंग आता है इसका। क्लियर है? अब सेंटेंस बताओ आप मुझे, मीनिंग होना चाहिए काम करने वाला है या वाली है या वाले हैं या वाले था या थे या थी, डिपेंड करता है क्या आना है। The children were to sleep. The children were to sleep मतलब बच्चे सोने वाले थे। He was to come वो आने वाला था लेकिन आया नहीं। She has to deliver the letter. He अरे हैज कहाँ आ गया, अभी हैज हैड तो शुरू नहीं किया हमने। This is am are, Sorry. you have to write is, am, are, was, were. I'm not telling that you are wrong, sentence सही है आपका, but here we are bound with this particular 5 part, तो भी वर्ब के 5 में से कोई एक लगाना है आपको। अच्छा, वाला जो होता है ना, वाला अलग अलग टाइप के वाला होते हैं, है ना, दिल वाला भी होता है ना, दूध वाला भी होता है, आने वाला भी होता है। हम हैज कहाँ आएगा, हैज है ही नहीं यहाँ पे, क्यों हैज आएगा? हैज से सेंटेंस अलग बनेगा जब हम टू हैव वर्ब पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर राइटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टू बी वर्ब,
टू बी वर्ब में हैज हैव हैड आता है क्या? आप इस पे सेंटेंस बनाओ जो बना दिया हुआ है मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो स्ट्रक्चर्स लिखवा रहा हूँ, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया बोल बोल के, तो आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, क्योंकि कभी आपसे गलती होगी ही नहीं कि भाई यहाँ पे हैज आएगा, हैव हैड आएगा, वॉज वर आएगा, क्या आएगा, कभी गलती होगी ही नहीं आपसे। ये टोटल 32 स्ट्रक्चर्स हैं, 32 स्ट्रक्चर्स याद कर लिया मतलब इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हो फिर आप। फिर देन यू जस्ट नीड अ वोकैबुलरी, वर्ड्स आपको पता है, आप सब बोल सकते हो। फिर ग्रामर को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, जो बोलते हैं ना टेंसेस नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती मेरे को, वो सब दिक्कत आएगा ही नहीं। एक्टिव पैसिव नहीं आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच भी है, एक्टिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी है, और इसके अंदर आपका टेंसेस के भी सारे पार्ट कवर है। मतलब ये एक ही अपने आप में ऐसा चैप्टर बना दिया, तीनों चैप्टर मिक्स है इसके अंदर, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला नहीं, इन्वर्टर कॉमा वाले नहीं दिए मेरे को, बाकी सब कवर होता है इसके अंदर, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वाला 2-3 टाइप से बनते हैं। एक तो आपको टू बी वर्ब में, टू बी वर्ब के साथ यदि मैं टू लगा दूं तो ये वाला बन जाता है, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, बताया आपको मैंने। एक वाला बनता है वन से। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊं। अकेला, एक अकेला सिंगल अकेला मतलब सिंगल सिंगल मतलब वन एक का ही मतलब क्या आदमी। होता है? एक आदमी होता है, ठीक है। और ये वाला बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। कैसे? वन पे वाला कैसे लगाते हैं बताओ? अरे बाबा नहीं बोलते हैं दिस वन, दैट वन, दिस। हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके होता है ना। अरे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल रहा हूँ बेटा। दिस वन मतलब क्या होता है? ये वाला। दैट वन मतलब क्या होता है? वो वाला। नहीं नहीं, येलो वन मतलब पीला वाला। नहीं नहीं, द बैक साइड वन पीछे वाला। द फ्रंट वन मतलब सामने वाला। तो वन का मतलब क्या होता है? एक आदमी। अरे बाबा एक आदमी नहीं, हाथ जोड़ूंगा तुम्हारे। वन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दिस वन, दैट वन। इसमें वन का मतलब क्या होता है? दिस वन, येलो, रेड वन। इसका मतलब क्या बोलते हो आप? काउंटिंग ये वाला नहीं नहीं, जब आप दुकान पे जाते हो और आपको कोई कपड़ा पसंद आया तो हाथ दिखा के पूछता है कौन सा? दिस वन सर, दिस वन या दैट वन, मतलब ये वाला कि वो वाला। फिर आप बोलते नहीं जो पीछे साइड है ना, रेड वन। रेड वन मतलब क्या हो गया? लाल एक, लाल एक आदमी, ऐसा होता है क्या? मतलब रेड वन मतलब क्या होता है? लाल वाला। ये इसका मतलब क्या होता है? लाल वाला। या एक आदमी कहाँ से आ गया? यहाँ वन का मतलब वन एक नहीं है, यहाँ वन का मतलब क्या होता है? वाला। ये बताना चाहता हूँ कि वाला का जो एक इंग्लिश है वन भी होता है। एक इंग्लिश है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू। और एक इंग्लिश वन का मतलब भी होता है वाला। और एक होता है दूध वाला, गाय वाला, भैंस वाला जो होता है, वो क्या होता है? वो आदमी। हाँ वो आदमी, समझ में आया? तो वहां पे क्या होता है? मैन। मैन का मतलब भी वाला होता है। मिल्क मैन मतलब क्या होता है? दूध वाला। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम मैन का मतलब क्या बोलते हैं? आदमी। बट मिल्क मैन मतलब क्या होता है? एक आदमी। महाराज दूध वाला। दूध वाला मिल्कमैन मतलब एक आदमी होता है। तुम खुद अपने मतलब हंसी करवा रहे हो बेटा। क्या नाम है आपका? कहाँ दिक्कत आ रही है आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा? मिल्कमैन मतलब क्या होता है? तुम बताओ। तुम ही बता दो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। मिल्कमैन मतलब क्या होता है? तुम सुना मिल्कमैन होता है कुछ दुनिया में? क्या होता है वो? मिल्कमैन मतलब क्या होता है? दूध वाला। दूध अगर वाला। बोलो दूध वाला, वैसे बोलो कि मतलब बैटमैन मतलब क्या होता है? वो वाला आदमी। बैटमैन। अरे बैटमैन नहीं बाबा, चमगादड़ नहीं, बैटमैन नहीं बोल रहा हूँ, स्पाइडरमैन नहीं बोल रहा हूँ। सर आपने क्या बोला था अभी? फैक्ट मैं बोला था बैटमैन मतलब वो वाला आदमी। अच्छा, दैट मैन, ओके, वो वाला आदमी। नहीं है, वो वाला आदमी। दिस मैन, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मैन। इस आदमी के बारे में बात करोगे। दिस आदमी मतलब ये वाला आदमी। ये वाला आदमी। तो ये वाला जो होता है ना, मैन से भी वाला बनता है, वन से भी वाला बनता है, और इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इससे वाला बनता है। तीन टाइप से वाला बनते हैं इंग्लिश में। समझ में आया आपको? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, ये वन वाला बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। लाल वाला, पीला वाला, हरा वाला, नीला वाला, पीछे वाला, आगे वाला, वो वाला नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। और ना हम ये बात कर रहे हैं दूध वाला और दही वाला और क्या भाजी वाला और सब्जी वाला, ठेले वाला, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? आने वाला, जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, होने वाला, रोने वाला। जैसे होने वाला हस्बैंड,
है ना, वो वाले सेंस में बात कर रहे हैं। तो वो वाला जो होता है यहाँ टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, और वर्ब क्या होता है, कोई काम, तो काम होने वाला है या होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब इसका सेंटेंस बताओ मुझे। She is going to deliver the letter. She is going to deliver the letter. वो लेटर देने वाली है, ठीक है, वो भी चलेगा। She is to run in race. I am to leave for office. इसका मतलब I am to leave for office, इसका मतलब मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ, निकलने वाला। मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। आई एम टू लीव फॉर ऑफिस, मेरा टिफिन जल्दी पैक कर दो। बोलते नहीं बोलते हैं हाँ। आई एम टू लीव फॉर ऑफिस। ठीक है, और बताओ सेंटेंस। I was to prepare a presentation. आई वॉज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने वाली, आई वॉज बनाना था। करने वाली, बनाना था, ये करने वाली थी, हाँ। है ना, ठीक है। और I was preparing for IBPS exam. I was preparing for a IBS सर exam. आई के बाद आपने वॉज लगाया, ठीक है, फिर ये टू कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा। आपको बोल रहा हूँ, आपको सेंटेंस बनाना, पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वॉज वर्ब में से एक कोई ले लो, फिर टू लगाओ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। और या फिर आप यहाँ से बनाओ, काम होने वाला है, ऐसा कोई काम बताओ जो काम होने वाला है, बताओ। बिल्डिंग बनने वाला है, नहीं इधर से छोड़ दो स्ट्रक्चर, आप इधर से बनाओ, बिल्डिंग बनने वाला है, यही में यही आएगा ना, तो क्या आएगा, काम होने वाला या वाली है या था, तो बिल्डिंग बनने वाला इससे बनेगा क्या, बिल्डिंग इज टू कंस्ट्रक्ट, तो बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट करेगी नहीं क्योंकि एक्टिव वॉइस है। तो आपने बोला बिल्डिंग बनने वाला है, तो बिल्डिंग खुद बनेगा या कोई बनाएगा उसको, बनाएगा 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 बनाएगा, तो बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये ऊपर वाला सेंटेंस चला जाएगा जो इससे पहले पढ़ाया था मैंने, समझ में आ रहा है, बिल्डिंग बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे खुद नहीं कर रहा है या होने वाला है। इज टू बी कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाना है, मतलब किया जाना है जो बताया था सेंटेंस, किया करना है या किया जाना है। और यहाँ जो सेंटेंस आ रहा है ये एक्टिव वॉइस है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट को कुछ करना है, तो आपका सेंटेंस बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बन ही नहीं सकता। आपको बनाना पड़ेगा सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करेगा। She is to cook a food. She is to cook food for me, वो मेरे लिए खाना बनाने वाली है। हाँ। अपने लिए बात करो ना, दूसरे के लिए क्या बनाना है ना। She is to cook food for me, she is to prepare food for me। और बताओ, बोलो बोलो। See, it's not about adding so many structures in a day. The thing is that आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनाना है सेंटेंस। If you are not comfortable making the sentence with this thing structure के साथ, तो आपको दिक्कत होगा, है ना। You don't have to mug up the things. Actually mug up करने की चीज नहीं है, you have to understand। ये समझने के हिसाब से बताया मैंने कि स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओ, and once you understand all these things, structure समझ में आ गया आपको, then you will very comfortable writing everything, or you will be very comfortable choosing the right option in the examination। समझ में आया? उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना नहीं लगाना है। You will always be like have the habit of doing all these things, और आपको ये भी पता होगा इसका मतलब क्या निकलेगा। You will get the sense also of that। बताओ मुझे क्या आएगा। We are to get ready for event. We are to get ready for event, event के लिए तैयार होने वाले हैं। हाँ। और He is going to get married. she is going to get married, उसकी शादी होने वाली है, तो शादी करने वाली है होने वाली है, दोनों चलेगा। We are going to prepare for IBPS exam. We are going to prepare for IBPS exam, वो करने वाले हैं, वो भी चलेगा। मतलब टू भी लगा सकते हो, गोइंग टू भी लगा सकते हो, करने वाले हैं।
अभी मत बोलो सर गोइंग टू वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग गया ना, गोइंग टू, वो गोइंग टू का सेंस अलग है, एक ही सेंस में आता है। गोइंग टू मतलब करने वाले हैं, कंटिन्यू है। तो गोइंग टू प्रिपेयर, वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। He is to help poor people. He is to help me, वो मुझे मदद करने वाला है। He is to help me, वो मुझे मदद करने वाला है। देखो ये have से भी बन सकता है, I have to help him, मुझे उसकी मदद करनी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हैज हैव हैड वाला नहीं पढ़, जब हम हैज हैव हैड पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर दोबारा आता है, लेकिन हैज हैव हैड से आता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इज एम आर वॉज वर्ब के साथ क्या बनता है। तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि 10 सेंटेंस इससे बनते हैं। इसके अलावा इज एम आर वॉज वर्ब की दुनिया में कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? और सेंटेंस ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्ट कुछ करता है इसके अंदर। We are planning for a trip. वी आर प्लानिंग, नहीं मैम आईएनजी आ गया ना बीच में, ऐसा बोल सकते हो वी आर टू गो फॉर ए ट्रिप, हमें ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। Okay. ठीक है, वी आर टू गो फॉर ए ट्रिप, या वी आर टू प्लान फॉर ए ट्रिप, मतलब एक ट्रिप के लिए प्लान करने वाले हैं। Okay. स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसके अंदर, मतलब यू हैव टू वेरी बाउंड या यू कैन हैव टू वेरी कंस्ट्रेंट विद दिस स्ट्रक्चर ओनली, इसी स्ट्रक्चर से बनाना आपको। हाँ, या आप नहीं करने वाला तो नॉट लगा दो, क्वेश्चन लगाना तो क्वेश्चन बना दो, इज ही तो उल्टा कर दो इसको, क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब बना सकते हो आप इसके थ्रू, बट द मेन स्ट्रक्चर विल बी सेम, यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चरल पार्ट। ये समझ में आपको 7 तक? Now 8th one, सब्जेक्ट होगा प्लस टू बी वर्ब प्लस अबाउट टू। अब यहाँ पे खाली टू लिखा था ना, यहाँ पे आएगा अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये भी एक्टिव वॉइस होता है, ये भी एक्टिव वॉइस होता है। और मतलब क्या होता है? काम होने ही, काम या कोई व्यक्ति जो है काम होने ही वाला है, हाँ थे या थी, वाला या वाली दोनों का। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ही, और ये ही की इंग्लिश क्या है यहाँ पे? अबाउट। जैसे मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट आई, या टू बी वर्ब में ले लो, आई एम, और अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एम अबाउट टू लैंड एट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एयरपोर्ट, या आई एम अबाउट टू लैंड एट टर्मिनस 2, सेकंड टर्मिनस पर उतरने वाली मेरी फ्लाइट। आई एम अबाउट टू लैंड, या आई एम अबाउट टू, यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट टू के बाद आई एम अबाउट टू लीव फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। पहले वाला आपने बताया था कि मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ, अब अभी क्या बोल रहा हूँ? मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला हूँ। ये जो ही लग जा रहा है ना हिंदी में, ये अबाउट आ रहा है, ये तुरंत करने वाला हो आप। आई वॉज अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आई वॉज टू टेल यू मतलब I was about to call you. मैं बताने वाला था। आई वॉज, अब यहाँ पे अगर लगा दिया अबाउट टू, तो इसका मतलब क्या? बताने ही वाला था। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आई वॉज टू टेल यू मतलब बताने वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू मतलब बताने ही वाला था। मतलब दिस इज फॉर यू कैन से, क्या बोल सकते हो आप, एक एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, जोर देने के लिए यूज कर रहे हैं। अबाउट तो मतलब क्या होता है? करने ही वाला था मैं, गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आपको? He was about to jump off a cliff. हाँ, he was about to jump off a cliff, वो बोल सकते हो। I was about to finish this work. I was about to finish this work, मैं करने ही वाली थी, लेकिन The हुआ sun नहीं was है, ध्यान रखो। about to set. I was about to, अब बोल सकते हो कि I was, जैसे he was about to fall, वो गिरने ही वाला था, कि बचा लिया आपने। आगे So बोलो। the I sun was was about to go out. I was about to go out, मैं निकलने ही वाली थी, तब तक कोई मेहमान आ गए, रह गए घर में। I am about to inform you.
I was about to inform you. क्या I was about to तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। क्या I was about to call you. I was about to call you, मतलब मैं कॉल करने ही वाली थी। The sun was about to set. The sun was about to set, मतलब सूरज ढलने ही वाला था। और I was about to order some drinks. I was about to order some drinks, मैं कुछ ड्रिंक ऑर्डर करने ही वाली थी। I was about to pay the bill, बट ऐसा हमेशा बोलते हैं लोग, I was about to pay the bill, बिल पे करने ही वाला था, नहीं करते नहीं है लोग, है ना, इंतजार करते हैं सामने वाला करते अपनी जेब में हाथ डाल के। ठीक है, Work was about to complete in Monday. क्या बोल रहे हो? Work was about to complete Work in Monday. was about to complete In by Monday. Monday तक complete till Monday तक complete होने वाला था। नेक्स्ट, I was about to say the same thing. I was about to say the same thing, मैं यही कहने वाली थी, ये ही कहने वाली थी। समझ में आया ना? अब आपको समझ में आ गया ना कैसे बनता है इसमें सेंटेंस? नॉर्मली क्या होता है, अबाउट वाला सेंटेंस ज्यादा बनता है, बिना अबाउट वाले कम बनाते हैं नॉर्मली बातचीत में। जैसे आई वॉज टू गो नहीं बोलते, आई वॉज अबाउट टू गो होता है, मैं जाने ही वाला था, ज्यादातर हम ऐसा बोलते हैं, है ना। आई वॉज टू गो सेंटेंस गलत नहीं है, इसलिए मैं आपको बताया कि वो भी हो सकता है, और अबाउट टू लेके भी बन सकता है। और यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस होगा। दिस सेंटेंस विल ऑलवेज आल्सो, क्या होगा ये सेंटेंस, हमेशा एक्टिव वॉइस होगा, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा। क्लियर है? एनी डाउट? नाइन्थ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस आर्टिकल जो है ऑप्शनल होता है प्लस नाउन। आर्टिकल ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूं दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, तो दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया टू बी वर्ब में से, आर्टिकल लगा दिया मैंने ए, आर्टिकल हो गया, और नाउन क्या हो गया, टेबल, दिस इज अ टेबल। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, यहाँ भी ए आर्टिकल हो गया, बॉय नाउन हो गया, एम आपका टू बी वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। और बनाओ सेंटेंस दूसरा। They are players. और मतलब क्या होगा मालूम है यहाँ पे, दिस इज अ टेबल, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ, ये टेबल है, मतलब ये नाउन है, नाउन है, था, थे या थी। आप इधर से सेंटेंस बनाओ, जल्दी बन जाएगा। ये नाउन है या था या थे, ऐसा बनाओ। दिस इज अ मोबाइल, अपने आप बनने लाएंगे सेंटेंस आप। ये मोबाइल है। I am a girl. आई एम अ गर्ल, This is a book. दिस इज अ बुक। That is a cow. दैट इज अ काउ। Sir, work is completed by Ram. वर्क इज कंप्लीटेड नहीं बोल सकता ना, क्योंकि यहाँ पे वर्क का थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने कंप्लीटेड, जबकि यहाँ पे लगाना था आपको आर्टिकल और नाउन, और मतलब अगर ये नाउन है, काम किया गया है नहीं बोल रहा ना, यहाँ पे काम की बातें नहीं हो रही है, तो सिंपल बोल रहे हैं नाउन है। नाउन है मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली आपको क्या बताना पड़ेगा, कोई आर्टिकल का नाम देके बताना पड़ेगा कि ये चीज ये है। गेटिंग इट? जैसे ये घर है, ये क्लासरूम है, तो दिस इज अ क्लासरूम। ठीक है, आई एम अ टीचर, She is a person. शी इज Good person. आवाज गया है सर आपका। गुड पर्सन, नहीं गुड क्या हो गया, टिप लगाते हैं, टिप लगाते हैं, चल जाएगा। इज ए गुड पर्सन। They are players.
दे आर प्लेयर्स। अब देखो यहाँ पे दे आर प्लेयर्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, इन्होंने आर्टिकल नहीं लगाया, आ रहा समझ में? तो आर्टिकल कंपल्सरी नहीं है, ये क्या है, मैंने इसे सर्कल किया, ये क्या है, ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ चाहो तो मत लगाओ। ये सेंटेंस भी सही है, दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी है। Sohail is an engineer. सोहन इज एन इंजीनियर, एन बिलोंग्स टू, सोहन इज एन इंजीनियर। आर्टिकल होता है ए, एन या द। अच्छा, इसे द बोलते हैं कि दी बोलते हैं? ये द होता है कि दी होता है? बताओ देखो। दी होता है सर, दी। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, दी बॉय? अगर मैं ऐसा लिख दूं, द बॉय या दी बॉय, ईमानदारी से बताओ क्या बोलते हो? द बॉय। अच्छा, द एंड या दी एंड क्या बोलते हो, ईमानदारी से बताना। दी एंड। ये सबको पता है क्यों सर यहाँ पे दी एंड बोलते हैं, यहाँ पे द बॉय बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? मजा आता है क्या दोनों अलग अलग बोलने में? आर्टिकल के साथ द होगा तो दी प्रोनाउंस करते हैं ना। आर्टिकल के साथ क्या द होगा तो दी प्रोनाउंस करते हैं, एंड नाउन के साथ रहेगा AEIOU आया ना इसके लिए। राइट राइट। अभी किसने बोला? हाँ सर, AEIOU ना। नाम क्या आपका? अनिकेत। अनिकेत। अनिकेत ने सही बोला। यहाँ पे ई है इसलिए यहाँ पे दी बोलेंगे। यहाँ पे बी है, ये कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर ए ई आई ओ यू, अगर वॉवेल्स के पहले अगर द लगा है तो हम उसको दी बोलते हैं, अगर कॉन्सोनेंट के पहले लगा है तो द बोलते हैं। ये रूल है इसका। समझ में आया आपको? समझ में आया? द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं? और एंड में ई क्या है? ई क्या है? वॉवेल है ना। इसमें हम क्या बोलेंगे? दी एंड। ठीक है, लेकिन बॉय में बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या बोलेंगे? द बोल। द। तो यहाँ द वॉवेल से पहले आएगा तो कॉन्सोनेंट के पहले आएगा तो द। नेक्स्ट में आ गया आपको डाउट। आई एम एन आर्टिस्ट, मुझे बना सकते हो अब यहाँ पे। दे आर बना दो आप। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई कोवर्कर्स, दे आर कोवर्कर्स, दे आर माई कलीग्स, तो मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं। क्लियर है? चलो, the last sentence of to be verb. Subject plus to be verb. Subject plus to be verb plus having plus article plus noun. यहाँ पे आर्टिकल ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मीनिंग जो आता है क्या होता है? नाउन पास में है, नाउन पास में है, पास में है, था, थे या थी। लिखते जाना वो सेंटेंस पूरा लिखते जाना आप लोग। आपको नोट्स भी बनाना है साथ में, अलग से वो पीडीएफ वगैरह नहीं आएगा इसका। जो भी बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ समझ लो इट इज जस्ट लाइक क्लास, फिजिकल क्लास। आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ पढ़ना है। नहीं समझ में आया बोल दो सर, आप रुक जाओ 2 मिनट लिखना है। यहाँ देखो आप सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, मतलब उसका फिर हैविंग, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। जैसे मैं बोलूँ सब्जेक्ट लगा लो आई, टू बी वर्ब में चले लो आई एम, हैविंग तो आई गई हैविंग। हैविंग का मतलब क्या होता है? पास में आई एम हैविंग, आर्टिकल ले लो आई एम हैविंग अ, और नाउन ले लो आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास कार है। समझ में आया सेंटेंस कैसे बनना है? आई एम हैविंग अ कार। और बताओ क्या है आपको? डायमंड रिंग। आई एम हैविंग अ डायमंड रिंग, मुझे भी गिफ्ट कर देना। चलो ठीक है। नहीं जस्ट किडिंग बाबा, इतना महंगा गिफ्ट नहीं किया। आई एम हैविंग अ लैंड इन बॉयसर, मतलब ऐसा बोलो जैसे लगे बोलो। आई एम हैविंग अ लैंड बोलोगे तो ऐसा लगता है अधूरा बोला, कुछ बताया नहीं कहाँ पे, गांव में है कि शहर में है ना, मुंबई में है
कहाँ पे बताना पड़ेगा ना। सेंटेंस ऐसा बनाओ कि ऐसा ना लगे स्ट्रक्चर देख के बना रहे हो, ऐसा लगे कि नॉर्मल आप बातचीत कर रहे हो। बोलो। I am having a dog. आई एम हैविंग अ डाउट, मेरा डाउट है। Dog. Dog. डक, हाँ चलेगा। Dog. आई एम हैविंग अ डॉग, वो भी कौन सा है? Labrador dog. डॉग, दैट्स गुड। और बताओ। I am having a good friend. आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो भी चल जाएगा। आई एम हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो भी पार्ट हो गया। Having a friend. आई एम हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, मेरे पास तुम्हारे से दोस्त है, ये बोल सकते हो। कुछ भी बनाओ सेंटेंस, जैसे इसका मतलब होगा नाउन पास्ट में है या पास्ट में था। जैसे आई वॉज हैविंग बोलो ना, खाली एम मतलब इज एम आर वॉज वर, पांचों सेंटेंस बताओ। आई वॉज हैविंग या दे वर हैविंग, या दे वर हैविंग आर्टिकल मतलब दे वर हैविंग लैंड इन द विलेज, या दे वर हैविंग फार्म इन द विलेज, उनके खेत थे गांव पे, बट अभी नहीं होता, क्या हुआ, बेच दिया उन्होंने। नेक्स्ट, और बताओ सेंटेंस। She is having an operation. शी इज हैविंग An operation. एन ऑपरेशन, चलेगा। शी इज हैविंग एन ऑपरेशन, ऑपरेशन तो नाउन है ना, TION लगा तो नाउन है। आपको ये बताया था नाउन क्या होता है। नाउन मतलब हो गया अगर लास्ट में TION लगा है, SION लगा है, या और ENCY लगा है, TH लगा है, या MENT लगा है, हाँ एज लगा है, MENT है, TURE है ना आपको, हाँ CY भी लगा है, ये तो आ गया ENCY या CY जो भी लगा है। CE, अगर CE लगा है तो ये जितने भी हैं सब नाउन है। आपको याद है सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद करने के लिए बोला था मैंने एक बार आपको। जैसे यहाँ पे सी है क्या, सर्विस, रिजॉइस, चॉइस, सब में सी आता है, क्या है, नाउन है। TION बताया कंपटीशन, रिजेक्शन, सिलेक्शन, अटेंशन, TION लगा तो नाउन है। ये SION एडमिशन, परमिशन, कमीशन, सब नाउन है। ENCY इमरजेंसी, एफिशिएंसी, लीनियंसी, सब नाउन है। TH विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ, TH लगा है ना, हेल्थ, वेल्थ, सब नाउन है। MENT डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, रिटायरमेंट, सब नाउन है। एज, गार्बेज, ओल्ड एज, और बताओ एज वाले लास्ट में एज आता हो तो सब नाउन है। और TURE पटूरे, पटूरे मालूम नहीं क्या होता है, जिसके लिए सब परेशान चल रहे हैं आजकल, ये पटूरे है ना, क्या बोलते हैं, फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर, नेचर, डिपार्चर, एपरेचर, जो भी आपको TURE है, सारे वर्ड, फर्नीचर, सारे नाउन है। तो लास्ट में अगर आपको सफिक्स ये सब लगे तो आप हमेशा नाउन है। जैसा आपको नाउन कोई भी लगा सकते हो। नाउन They के are having सफिक्स, a good future. दे आर हैविंग A good future. दे आर हैविंग अ गुड फ्यूचर। I am having lunch. आई एम हैविंग लंच, बाबा अभी मत करो, मेरे करे भी ना, मुझे भी करने दो साथ में, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, चलो दिखता नहीं है ना, तो यार क्लास में बैठे बैठे भी खाना खाते हैं। सेंटेंस है। नहीं अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा खा रहे हो तो गलत है। अकेले कभी नहीं खा सकते हो आप, जब भी खाओगे बता खाओगे, और क्लास के टाइम पे नहीं खाओ। आगे और बताओ। अरे ये बताओ ना, आई एम हैविंग अ विजन, आई एम हैविंग अ विजन इन माय लाइफ, वो भी तो नाउन होगा ना। आई एम हैविंग अ विजन इन माय लाइफ, या आई एम हैविंग एन एम्बिशन टू बिकम एन IAS ऑफिसर, जितना बोल रहे थे उस समय IAS ऑफिसर बनने के लिए, ये बताओ ना, पास में है या फिर करने वाले, वो भी बताओ। आई एम हैविंग विजन है, मतलब नाउन कुछ भी पास में हो सकता है। विजन है, एम्बिशन है, मेरी इच्छा है, मतलब कुछ भी आपके पास में है तो अंदर है, इम्बाइब्ड है आपके अंदर। ये क्लियर हो गया आपको सेंटेंस, ये समझ में आया आपको? I am having a good time.
आई एम हैविंग अ गुड टाइम विथ हिम, या आई वाज हैविंग अ गुड टाइम विथ हिम, मेरा बहुत अच्छा समय था उसके साथ, अब नहीं रहा तो, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया तो, गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो, ये भी बोल सकते हो। With friends. अच्छा विद फ्रेंड्स से तो और अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, टेंशन नहीं रहता उसमें, है ना। चलो अब ये टू बी वर्ब समझ में आ गया ना, 10 स्ट्रक्चर्स पूरे। कोई डाउट इसमें? ऑल 10 स्ट्रक्चर्स में कहीं भी किसी को डाउट? कोई डाउट है कि किसी को? No. क्लियर है सब कुछ सारे? Yes. ठीक, आई एम गिविंग यू होमवर्क, और मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, आपको कैसे मंगाए आपसे, चलो यू हैव टू सबमिट इन योर ग्रुप, जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया है आपको फोटो सबमिट करना, फोटो क्लिक करके। आपको पूरे पेपर में जितने भी है, मतलब हर स्ट्रक्चर पे कम से कम आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ऑल 10 पे, और सब पे बना बना के आपको ग्रुप में डालना है। Okay. और जिसका नहीं आएगा उसको पनिशमेंट है, पनिशमेंट आपके ब्रांच जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, तो उनको सिर्फ बता दूंगा पनिशमेंट क्या है। चलो नेक्स्ट है टू डू वर्ब्स। टू डू वर्ब्स, टू डू वर्ब्स में क्या क्या आता है? डज, डू या फिर डिड। डन नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ, डज, डू या डिड। टू डू वर्ब्स में ये 3 होते हैं, डज, डू या डिड। जैसे टू बी वर्ब में कौन कौन से होते थे? इज, एम, आर, वाज वर्ब, ठीक है। ऐसे टू डू वर्ब में कौन कौन से होते हैं? डज, डू या डिड। तो बोलता है टू डू वर्ब लगेगा, टू डू वर्ब लगेगा मतलब ऐसे ना डू लगेगा, टू डू वर्ब लगेगा मतलब क्या हुआ? डज, डू या डिड में से कोई भी लगा सकते हो। यदि प्रेजेंट और सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू, और डिड जो होता है पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल कोई भी लगा सकते हो आप। ये प्रेजेंट के लिए होता है, ये भी प्रेजेंट के लिए होता है, और ये पास्ट के लिए होता है। क्लियर है, समझ में आया आपको? अच्छा, ही डज होता है या ही डू होता है? Does. ही डज होता है, और दे डू होता है या दे डज होता है? Do. डू होता है। और ही डिड होता है या दे डिड होता है? दोनों चलता है, He did. ठीक है, एनीथिंग विल डू। चलो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू डू वर्ब प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, हमेशा। कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं लगता। समझ में आया आपको? मतलब कहीं भी आपका डज लिखा हो, डू लिखा हो या डिड लिखा हो, तो हमेशा ही कौन सा फॉर्म लाएगा वर्ब का? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब का, ये तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लाएगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा नहीं लगा सकते इसके बाद? वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, वर्ब का एस और ईएस फॉर्म नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही लगा सकते हो, डज हो, डू हो, डिड हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी हो, हमेशा क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे आप एक सेंटेंस बताओ, जो बहुत नॉर्मली लोग गलत बोल जाते हैं। आई डिडंट वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया था। ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है सर। गलत है, क्या सही है? I didn't go there. तो ये वेंट नहीं आया, क्या आएगा? गो आएगा। और ज्यादा लोग वेंट बोल देते हैं, क्योंकि वेंट में तो क्या होता है? गया था, पास्ट टेंस है, और सर डिड पास्ट टेंस है ना, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब में भी तो पास्ट लगाना पड़ेगा ना, तो आई डिडंट वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया था। आई वेंट देयर मतलब मैं गया था, ये सही है सेंटेंस आपका। आई वेंट देयर मतलब मैं गया था। अब मैं नहीं गया था तो क्या बोल देते हैं? आई डिडंट वेंट देयर, मैं नहीं गया था, जबकि वेंट नहीं हुआ, आई डिडंट गो देयर है। क्यों? डिड के बाद में हमेशा चाहे पास्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, कोई भी हो, डज, डू, डिड लगेगा तो हमेशा क्या आएगा? वर्ब का, देयर विल ऑलवेज बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। ये दिमाग में बैठा लो आप, डज, डू, डिड कहीं भी सेंटेंस में आएगा तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? उससे आप कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस बनाओ आप इस पे।
I didn't say that. I didn't said that या say that? Say. Say that. Say आएगा, said नहीं आएगा. Say ही बोल. हाँ, मुझे पता है. She does not work. He does not. Work. He doesn't. वैसे normally does not नहीं बोलते, हम लोग doesn't बोलते. He doesn't listen to me. He doesn't listen to me. वो मेरी नहीं सुनता है. So doesn't listen to me. He does not work. वो काम नहीं करता है. Listen बोलो, work बोलो, कुछ भी. He doesn't come here oftenly. वो अक्सर यहाँ नहीं आता है. He doesn't come here oftenly. अक्सर वो यहाँ नहीं आता है. अच्छा, यहाँ पे मतलब क्या निकलता है does do did में? ता, ते, सी, ये मतलब निकलते हैं. जैसे he does not go there, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है. और मतलब क्या निकलता है? नहीं करता या करती या करते हैं, था, थे या थी. ये मीनिंग आता है. ये भी लिख लो आप साथ में मीनिंग. वर्ब एक्टिव वॉइस होगा और सेंटेंस ये बनेगा. नहीं करता, नहीं करते, नहीं करते या नहीं करती, है, था, थे, थी, ऐसा बनेगा सेंटेंस. आई डिडंट से मतलब मैंने नहीं कहा था या कहता है. आई डिडंट से दिस, मैंने ऐसा नहीं कहा था बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या होता है? नहीं कहता है. He does not listen to me, वो मेरी नहीं सुनता है. तो नॉर्मली ये ताते वाले सेंटेंस बनते हैं. ताते ये हैबिचुअल फैक्टर. It doesn't charge me extra. उसने मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया. अब किया बोलो मतलब नहीं करता है बोलो या नहीं किया बोलो, चल जाता है. क्या बोल रहे हो? They did not complete their work. They didn't complete their work. उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था. They didn't complete their work. They didn't complete their work. नॉर्मली ताते थे लगते हैं, लेकिन आप ऐसा बोल they didn't complete their work. इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं करते थे. They didn't complete their work मतलब नहीं किया बोल सकते हम लोग. बातचीत में हम लोग किया बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब वही होना चाहिए वो काम कंप्लीट नहीं करते थे. पर हम बोलते क्या, उसने काम कंप्लीट नहीं किया. They didn't complete their work. जबकि हम लोग उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए इंग्लिश क्या बोलना चाहिए? They have not done their work. उन्होंने अपना काम नहीं किया है. अगर किया है बोलना तो ये बोलना चाहिए they have not done their work या they had not done their work. उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था तो क्या बोलना चाहिए हमको? They had not completed their work. उन्होंने अपना काम नहीं किया था. एक्चुअली ये समझो, या they have, ये लिखना मत अभी, ये लिखना नहीं. They have not completed, या completed आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि have है ना, had है. They have not completed their work. उन्होंने काम अपना पूरा नहीं किया है. नहीं किया है बोलना है तो ये आएगा, और नहीं किया था बोलना है तो ये आएगा. तो कायदे से हमको सेंटेंस ये वाला बोलना चाहिए जो आप वहां बोल रहे हो. तो वहां मतलब क्या, they didn't complete their work मतलब क्या हुआ? वे अपना काम नहीं कंप्लीट करते थे. They didn't complete their work मतलब अपना काम नहीं कंप्लीट करते थे, क्योंकि अगर करते हैं और किया था बोलना है तो किया वाला सेंस जो है हैज और हैव से आता है. क्लियर है, समझ में आपको? लेकिन बोलचाल की लैंग्वेज में चल जाता है. कोलिक्वल लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आती, आप बोल सकते हो. बट टेंस हमेशा साथे ती लेके आता है, डज डू डिड. तो मोस्टली अगर आप ये ता वाले सेंटेंस बोलोगे ज्यादा बेटर रहेगा. समझ में आया आपको ये? He didn't bargain the price. हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? He didn't bargain the price. He didn't bargain the price. बार्गेन नहीं किया प्राइस. ठीक है. नेक्स्ट, टू डू वर्क. He doesn't help me for work. He doesn't help me for the work. मतलब मेरे काम में हेल्प नहीं करता है या किया था?
नहीं करता नहीं करता है, हैबिचुअल है। एक्चुअली ये सेंटेंस जो बनता है डज डू से नॉर्मली हैबिचुअल फैक्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे ही डजंट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं किया है या करता है। ही डजंट टॉक टू मी क्या मतलब आता है आप बताओ। ही डजंट टॉक टू मी नहीं करता है, नहीं करता है। समझ में आया ना। तो ताते वाले सेंटेंस बनते हैं इसमें नॉर्मली डज डू से। वो हम लोग हिंदी गलत बोलते हैं, वो अलग बात है। यहाँ सब्जेक्ट का टू डू वर्क, तो उसका डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने नॉट लगाया था या मैंने नॉट नहीं लगाया, तो मीनिंग इतने में कितना बदल जाता मालूम आपको। ये भी एक्टिव वॉइस है, लेकिन मीनिंग क्या बनता है। काम यहाँ पे आएगा, काम नहीं करता है या करते हैं। यहाँ पर काम करता या करते या करती, तो है, था, थे, थी या हूँ। एम होगा तो हूँ। जैसे आई डू स्टडी एट नाइट, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं लगाऊं आई और या टू डू वर्ब ले लो डू, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट लगा दिया स्टडी, आई डू स्टडी एट नाइट, मतलब क्या हुआ। मैं रात को पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करता हूँ नहीं, मैं रात को पढ़ाई करता तो हूँ। मतलब जोड़ देते हैं, यहाँ एम्फेसाइज करने के लिए होता है। भाई घोड़े किसके यहाँ आ रहे हो यार, टीवी भी देख रहे हो क्या आप लोग। खाना भी खा रहा, कोई टीवी भी देख रहा, सब कर रहा। मुझे लगा दिया पढ़ाने में, है ना। छोड़ दो क्लास में भी। हाँ, खुद खाना खा रहे हो, घोड़े देख रहे हो, मुझे लगा दिया सब खड़े रहो, बोलते रहो, आप कहानी सुनाते रहो। यहाँ देखो आप, आई डू स्टडी एट नाइट, मतलब मैं रात में पढ़ता तो हूँ। ये एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस है। यहाँ जो सेंटेंस बनेगा ना, ये एम्फेसाइज करेगा। एम्फेसाइज करना मतलब क्या हुआ, इंसिस्ट करेगा, मतलब जोर देने वाली बात में आएगा। ये जोर देगा यहाँ पे कोई चीज। अगर बोलो कि तुम आजकल पढ़ाई नहीं करते हो, किसने बोला आई डू। आवाज नहीं आ रही है। आवाज गया सर। स्टडी पढ़ता तो हूँ, गो टू क्लास डेली। समझा आपको। स्टडी जोड़ देना, जैसे कोई गुस्सा हो जाता है आपको, अगर मैं बोलूँ कि तुम टाइम नहीं देते हो, तो आई डू गिव टाइम एज पर माई कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस से टाइम देता तो हूँ। The sun does shine bright. The sun does shine bright. The sun does shine bright, मतलब सूरज तेज चमकता तो है। सही है। और I do know how to operate computer, मुझे कंप्यूटर चलाना आता तो है। किसने बोला नहीं आता है। मतलब ये वहां सेंटेंस आएगा जिसमें मुझे आता तो है, करता तो हूँ, करता तो था। किसने बोला नहीं करता हुआ। इस टाइप सेंटेंस जो बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। जैसे आई डिड गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर जाता तो था, मतलब अब नहीं जाता लेकिन जाता तो था, मतलब उस सेंस में यूज करेंगे आप। गेटिंग इट। और बताओ, मतलब कंपल्सरी आप मतलब काम करता तो था या करता तो हूँ या करते तो थे या करती तो थी, इस टाइप से बनाना है। मतलब ये डू जो आ रहा है ना, यहाँ पे सेंस जो आ रहा है वो यूज टू का आ रहा है। यूज टू मतलब आदत में था। जैसे आई यूज टू स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ाई करता था। अब यहाँ पे आई डू स्टडी मतलब पढ़ाई करता तो हूँ। आगे और एक्सरसाइज करते हो आप लोग। एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो। मोटिवेट अस। क्या They do motivate us. They do motivate us. मोटिवेट करते तो हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग एक्सरसाइज करते हो। हाँ सर, किसने बोला एक्सरसाइज नहीं करता। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम एक्सरसाइज करते हो। अब तुम्हें ऐसे जोश आ जाएगा तो क्या बोलोगे। करते हो, मैं बोलूँ करते हो। और मैं डाउट करूँ आपसे, करते हो एक्सरसाइज करते हो, क्या बोलोगे। यस आई डू। I do. Yes. I do I क्या do exercise.
आई डू एक्सरसाइज डेली, तो डेली एक्सरसाइज करता तो हूँ। किसने आपको बताया सर कि नहीं करता हूँ मैं? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो? अरे I do इंग्लिश बोलो ना बाबा। या आई डू स्टडी सर, I do every आई day. डू स्टडी। क्लियर है? समझ में आया आपको? काफी ज्यादा हो जाएगा स्ट्रक्चर तो दिमाग से उड़ जाता है। इतना प्रैक्टिस करके आओ पहले, है ना? अब इसमें 2 और बचे ना, 4 ही है ना इसमें। टू डू वाले में कितने सेंटेंस है बताया था मैंने? 4 बताया था ना, 2 हो गए आज हमारे, 2 बाकी रह गए। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना? Thank you, sir. ओके, थैंक यू। होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? Thank you, sir. Yes, sir. हाँ सर, आवाज गया सर आपका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। कहीं दिक्कत किस चीज में? कहीं दिक्कत? No, sir. क्लियर है आप लोगों को सबको? Yes, sir. ओके फाइन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.